नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों को महेश मिश्रा बुक की नंबर सिस्टम का पार्ट 1 का आप लोगों को यहाँ पे नंबर सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में दिया गया है। यहाँ पे महेश मिश्रा बुक सुमित्रा जो बुक है उसमें, तो इसमें आप लोगों को पार्ट 1 का 41 नंबर क्वेश्चन से 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन देने वाले हैं। इसमें आप लोगों को पिछले 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने कई वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन दे चुके हैं, जो आप लोग जाकर चैनल के अंदर देख पाएंगे। ठीक है, उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया, जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले 41 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25 पेंसिल का मूल्य 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की कीमत 100 रुपया है। यहाँ पर आप लोगों को जो पहला कंडीशन दिया गया है कि 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की कीमत 100 रुपया है। यदि एक शार्पनर की कीमत एक पेंसिल से 50 पैसे अधिक है। एक शार्पनर की कीमत, मान लीजिए कि शार्पनर को हम यहाँ एस मान लेते हैं। ठीक है, एस जो शार्पनर है उसका कीमत एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो पेंसिल है उसका कीमत यहाँ पर हम पी से पेंसिल मान लेते हैं। पेंसिल का कीमत 50 पैसे अधिक है। 50 पैसे अधिक का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर एक रुपया है तो यहाँ पर आप लोगों को मान लीजिए 1 रुपया है तो 1 रुपया का आधा यानी 50 पैसे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स प्लस 50 पैसे अधिक, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे दिया गया तो बताएं कि 3 पेंसिल और 4 शार्पनर की कुल कीमत क्या होगी। तो देखिए आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शार्पनर 1 रुपये में आता है, एक शार्पनर की कीमत है, और जो पेंसिल है उसका जो कीमत है एक्स प्लस 1/2 रुपये में आता है। तो अब पहला कंडीशन में आइए। पहला कंडीशन में क्या कहा है कि इन दोनों का जो कीमत है 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की जो कीमत है वो 100 रुपया है। तो 25 पेंसिल और प्लस 20 शार्पनर की कीमत कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 25 यहाँ पर 25 पेंसिल हो गया। ठीक है, पेंसिल कितने रुपये में आता है? 100 रुपये में। कितने रुपये में आप लोग बताया गया है? 100 रुपये में आता है। और पेंसिल कितने में आता है? पेंसिल कितना है? 20 है। तो 20 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा? अगर एक पेंसिल का मूल्य इतना है तो 20 पेंसिल का मूल्य तो 20 इंटू एक्स प्लस 1/2 करना पड़ेगा। ठीक, इन दोनों का कीमत जो है 100 रुपया है। वही तो कहा गया कि 25 पेंसिल का मूल्य, 25 एक पेंसिल 100 रुपया में, 25 एक्स में, अगर 20 पेंसिल एक पेंसिल एक्स प्लस 1/2 में, तो 20 पेंसिल यहाँ पर एक्स प्लस 1/2 में। यहाँ पर शार्पनर है। ठीक है, शार्पनर है। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 25x इधर आ जाएगा 20x, तो 25 और 20 यहाँ पर 45x यहाँ पर आप लोग को 20 आधा इधर हो जाएगा तो यानी 10 और 10 उधर जाएगा तो इक्वल टू 90 हो जाएगा। उधर जाएगा तो हो जाएगा 90। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि जो शार्पनर की कीमत है वो 2 रुपया है और जो पेंसिल की कीमत है 2.5 रुपया है। 2.5 रुपया मान सकते हैं, 2.5 रुपया है। 1/2 तो 0.5 ही होगा, 2.5 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा कि तीन पेंसिल का मूल्य, तो तीन पेंसिल का आप लोग निकालिएगा तो द्वितीय 6 और 7.5 आ जाएगा। 7.5 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 4 शार्पनर यानी 8 रुपया हो। 4 दूनी 8, 8 7 15, 15.5 आ जाएगा। 15.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि ये 16 के बराबर आएगा। ये 16 के बराबर है, यानी 16 रुपया टोटल होगा। आप लोग कैलकुलेशन पूरा कीजिएगा, 16 के लगभग आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों को कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में कि यदि किसी भिन्न का अंश 40% से बढ़ा दिया जाए, कोई भी भिन्न है उसका अंश 40% से बढ़ा दिया जाए और हर को 2 गुना कर दिया जाए। अंश को 40% बढ़ाना है और हर को 2 गुना कर देना है। मान लीजिए कोई यहाँ पर भिन्न है x बटा y। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके अंश को, अंश कौन होगा? ऊपर वाला होगा। तो ऊपर वाला का 40% बढ़ा दे। 40% बढ़ाने का मतलब क्या है? पहले 100% था ही, अब 40% और बढ़ा देंगे तो 140 बटा 100 हो जाएगा। 140 बटा 100 हो जाएगा। नीचे का हर को 2 गुना कर दिया जाए। हर को 2 गुना कर दिए तो जो प्राप्त संख्या है, जो भिन्न है, वो 7/16 हो जाता है। 7/16 हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जाए मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न का मतलब x बटा y का मान क्या होगा? तो x बटा y का मान निकालने के लिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 100 नीचे आएगा तो यहाँ पर x बटा y और 100 उधर जाएगा। देखिए ये तो नीचे ही आएगा तो 100 उधर जाएगा। 100 उधर जाएगा तो 7 × 100 हो जाएगा, बटा 140
इंटू 8, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 2 पच्चे 10, यानी 5:8 यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन था, इतना सिर्फ समझना था, सिर्फ आप लोगों को इतना समझना था और बाकी सब कैलकुलेशन ही था, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 43 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 में आप लोग कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 55% उसी संख्या का उसी के 1/3 के बामन अधिक है, यदि किसी संख्या का 55% उसी संख्या का उसी के 1/3 से बामन अधिक है, यानी कोई संख्या है, देखिए कोई संख्या है x, उसका 55%, उसका 55%, तो 55 उसका 5%, देखिए कोई संख्या था उसका 55/100 हो जाएगा। उसी संख्या के 1/3 के बामन अधिक है, बामन से अधिक है, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी संख्या के तिहाई, कौन संख्या जो x था, संख्या तो हम x से माने हैं, उसका बामन प्लस अधिक, तो 1/3 से बामन अधिक कर दिए। ये दोनों जो संख्याएं हैं वो बराबर है, तो उसी संख्या का 2/5 भाग क्या होगा, तो कहा जा रहा है कि इसी संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे, तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर कट जाएगा 11 × 5 = 55, अब 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100, यहाँ पर आ जाएगा 11x/20, 11x/20, 11x/20। आगे देखिए, आगे आप लोगों को क्या, यहाँ पर देखिए 52 × 3, यहाँ पर 52 × 3 हो जाएगा अगर इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर x/3 को इधर ले आइए, x/3 को इधर ले आइए और 52 को इधर रहने दीजिए, ठीक। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 20 × 60, यहाँ पर लेना होगा एलसीएम, 20 × 60, 11 × 33x, 11 × 33x माइनस, 11 × 33x माइनस, ठीक, और 30, यानी कि 20 आएगा तो 20x आ जाएगा, 20x आ जाएगा, और बटा 52, तो 52 आ जाएगा। तो 33 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 13x बचेगा, और 13x/60, 13x/60 इक्वल टू हो जाएगा 52। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 × 60, 52 × 60 और बटा 13। इस तरह के आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा ना। तो देखिए गुना जो होता है ना, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कैसे गड़बड़ा जाते हैं, शुरू में गुना करके यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन लिखने लगे, नहीं, उसको अंतिम तक जाने दीजिए, क्योंकि आगे आप लोग को काटने में आसानी होगा। देखिए हमने गुना नहीं किया, 13 चौका 52, 13 चौका 52 हो गया, और देखिए 6 चौका 24 यानी 240 आ गया, यानी कि x का मान 240 आ गया। x का मान ही यहाँ पर निकाल रहे थे, x का मान 240 आ गया, x का मान 240। तो x का मान जो संख्या बताया कि जो संख्या है जो हमको कहा गया था मानने के लिए, जो माने थे, वो संख्या जो है 240 आ गया। तो 240 आ गया तो आप लोग क्या करना है, आगे आप लोगों को तो जो संख्या है आप लोगों को 2/5 हो जाती है, 240 का 2/5, तो संख्या का जो संख्या था, तो संख्या कितना x था, x का मान 240 है, उसका 2/5 भाग, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाए, 5 से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 5 = 20, 8 × 5 = 40, 48 है, 48 से दूना 96, यानी कि 96 आप लोग का आंसर हो जाएगा 2/5 भाग। तो यहाँ पर 96 आप लोग को लेना होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी नई संख्या में 27 का अंतर है, तो यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है। देखिए इस तरह के आप लोग, हमने पहले भी बोला है, किस तरह के सवाल आए ऑप्शन से जाइए। इस तरह के जब भी सवाल आए आप लोग ऑप्शन से जाइए, आसानी से बनेगा, कोई टेंशन नहीं। एक्स वाई मानिएगा गड़बड़ हो ही जाएगा, किसी तरह से किसी न किसी तरह से गड़बड़ हो ही जाएगा, तो आप लोग ऑप्शन से ही जाइए इस तरह के सवाल में। अब बहुत सारे, कम से कम अभी तक में 44 नंबर क्वेश्चन तक में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जिसमें हमने इसी टाइप के, जिसमें हमने बोला कि ऑप्शन से जाइए, बन जाएगा। दो अंकों की एक संख्या है जो आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है, 2 अंकों की सब संख्या है, उसको पलटने से बनी नई संख्या में 27 का अंतर है, यानी कि अगर 52 है, इसको हम पलट देंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर 27 आना चाहिए, जो आप लोग को यहाँ पर आ भी रहा है, 27 आ रहा है। वही दूसरा ऑप्शन जो है 72 है, उसको पलट देंगे तो 27 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या 27 आएगा? नहीं आएगा। अब घटा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 7 × 5 = 12, 5, और यहाँ पर 4 × 45 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 43 है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 43 है, 43 को हम पलट देंगे 34 होगा। इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 27 आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ 9 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग का उसको अंकों को हम अगर पलट दिए
तो उसका जो अंतर है, इन दोनों का अंतर जो है 27 आएगा, 27 आ गया। यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि अंकों का योग 7 है, अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है? तो 52 होगा। देखिए 27 अंतर आया, ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन भी आप लोगों को सर्टिफाई कर दिया। अब जो मूल संख्या है, मतलब जो संख्या दिया गया था या फिर माने थे, जो भी मान के मान के बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन से ही निकाल रहे हैं। तो जो संख्या है उसके अंकों का योग 7 है, अंकों का योग 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7। तो ये तो ऑप्शन नहीं था, तो ये 5 2 7। इन थर्ड कंडीशन भी दे दिया कि 5 2 7 होना चाहिए, तो 7 योग हो गया इन दोनों का, यानी कि ये थर्ड कंडीशन भी सर्टिफाई कर रहा है, यानी कि 52 ही वो आंसर होगा जो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में आप लोग कहा जा रहा है कि 450 मीठी चीज़ें बच्चों को समान रूप से इस तरह बांटी गई थी। 450 मीठी चीज़ें बच्चों में समान रूप से इस तरह से बांटी गई थी कि प्रत्येक बच्चों को प्राप्त चीज़ों की कुल संख्या, कुल बच्चों की संख्या का 20% था। कुल बच्चों की संख्या का 20% था। प्रत्येक बच्चों को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई? यहाँ पर देखिए आप लोग कहा जा रहा है कि टोटल 450 मीठी चीज़ें थी, उसमें भी वहाँ पर कहा जाए समान रूप से बांटी गई थी कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीज़ों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% था। जैसे मान लीजिए बच्चों की संख्या 10 था, तो 10 के 20% यहाँ पर आप लोग निकालिएगा तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि जहाँ 10 बच्चे हैं वहाँ पर प्रत्येक बच्चे को 2 मिठाई मिल रहा है। अगर 100 बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर जो जितनी चीज़ों की संख्या है तो उसके अनुसार 20 मिठाई मिलता, ठीक है। 100 बच्चे रहते तो 20 मिठाई मिलता। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग को निकालना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर आप लोग तो मान दिया गया नहीं, तो हम मान आप लोग को 100 मान कर आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर लिए हैं मान, तो यहाँ पर मान दिया नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर बच्चों की संख्या पता नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को x मानना है कि आप लोगों को बच्चों की संख्या x है, बच्चों की संख्या x है, x का 20%, x का यहाँ पर 20% कहा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों की कुल संख्याओं का 20% किसके बराबर है? देखिए x तो मान लिए आप लोग की बच्चों की संख्या जो है x है, प्रत्येक प्राप्त चीज़ जो है इतना है, यानी कि x का 20%, यानी कि बच्चों का 20% चीज़ों, एक बच्चा को जितना सामान मिला है, एक बच्चा को जितना सामान मिला है, कोई बच्चा है उसको जितना सामान मिला है, जितना बच्चा है उसका 20% मिला है। मान ली 10 बच्चा है तो उसका 20% 2 आएगा, यानी 2 चीज़ मिला है, ठीक। तो यही मतलब क्वेश्चन में कह रहा है 2 चीज़ मिला है, ठीक। तो यहाँ पर अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 से 20 भी 25 यानी 1/5 आ जाएगा, 1/5। आगे देखिए 1/5 मिला होगा, एक बच्चे को कितना मिला होगा, 1/5 मिला होगा, ठीक। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई होगी? देखिए 1/5 मिला होगा, एक बच्चे को 1/5, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितना बच्चा है उसका 20% एक बच्चा को मिलता है, जितना बच्चा है उसका 20% एक बच्चा को मिलता है। तो कितना मिलता है, 1/5 मिलता है, एक बच्चा को 1/5, तो x बच्चा को x इंटू 1/5 मिलता है, x इंटू 1/5 मिलता है। और टोटल कितना है, 450। टोटल कितना है, 450, यानी टोटल तो ख़त्म ही हो गया होगा, और टोटल मिल रहा है इतना, तो x² 5 आ जाएगा। 5 से 5 यहाँ 5 इंटू 5 हो जाएगा, इधर जाएगा। तो देखिए पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देते भी आप लोग समझ में आए। एक बच्चा को कितना मिल रहा था, एक बच्चा को 1/5 मिल रहा था, तो x बच्चा को कितना मिलेगा, x इंटू 1/5, x इंटू 1/5 मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, x² 5, ठीक। अब यहाँ x² 5 आ जाएगा। अब कह x² 5 जो है, यानी कि जितने बच्चे हैं सभी को मिलेगा, 1/5 मिल रहा था, एक बच्चा को 1/5 मिल रहा था, सभी को कितना मिलेगा, x इंटू 1/5 मिलेगा। अगर x इंटू 1/5 मिलेगा तो टोटल मिठाई बढ़ जाएगा, तो टोटल मिठाई कितना है, 405 है, 5 उधर जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो इसको आप लोग x निकाल लीजिएगा रूट में, तो यहाँ पर आप लोगों को x का मान आ जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर 45 आ जाएगा, 45 आएगा, x का मान 45 आ गया। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चों को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई, प्रत्येक बच्चों को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पर तो आप लोगों ने x क्या माना था,
सोचिए एक्स क्या माना था, आप लोगों ने बच्चों की संख्या माना था, यानी कि टोटल कितने संख्याएं हैं बच्चों की, 45 संख्याएं हैं। 45 संख्याएं हैं तो एक बच्चों पर कितना पड़ेगा, सोचिए एक बच्चों पर कितना पड़ेगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि 45 संख्याएं हैं तो 1/5 भाग पड़ रहा था, 1/5 भाग पड़ रहा था, तो यहाँ पर 9 पड़ेगा, यहाँ पर 9 मिठाई एक बच्चे पर पड़ेगा। देखिए ये जो आप लोग एक्स निकाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट 45 मार्क के निकल जाएंगे, लेकिन एक्स आप लोगों ने माना क्या, माना अपने बच्चों की संख्या। और बच्चों की संख्या यहाँ थोड़ी पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि बच्चों को कितना मिला है, तो बच्चों को कितना मिला है, 1/5 मिला है, 1/5 मिला है, तो 1/5 यानी 45 इंटू 1/5 कर दीजिए, 5 से 5 9 आ जाएगा। तो आप लोगों को 9 मिठाई एक बच्चे को मिला था। तो आप लोग की वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह के सोल्यूशन पाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।